दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जब मेरे मंदिर के नाम पर मेरे भक्तों को ठगा जाएगा। दोस्तों, आप मीडिया में घोटाले के बारे में सुन रहे होंगे। राम मंदिर को लेकर के जो घोटाले की बात निकल कर सामने आ रही है, वो तमाम सारी खबरें आप लगातार मीडिया में देख रहे होंगे कि कैसे 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। इतनी तेजी से आज तक शेयर मार्केट भी नहीं उछला होगा जितनी तेजी से 2 करोड़ से उछलकर 18 करोड़ का ये जो घोटाला है वो निकलकर सामने आ रहा है। अब जब विपक्ष इसको लेकर के आरोप लगा रहा है तो उस पर हमले हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार होना दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच होने तक ट्रस्ट के सदस्यों को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उनका आरोप है कि उनके घर पर हमला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि संजय सिंह के घर के बाहर किस तरह से कालिक जो है वो पुती हुई है, उनके नेम प्लेट पर कालिक पुती हुई है, आप साफ तौर पर देख सकते हो। और एक और जो नौजवान जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये वही नौजवान है जिसने ये हरकत की है। और ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं, मेरे बगल में तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये शख्स वही है जिसने कालिक पोता है। संजय सिंह ने इस पर कहा है कि मेरे घर पर जो हमला हुआ है, कान खोलकर सुन लो भाजपाइयों, चाहे जितनी गुंडागर्दी कर लो, प्रभु श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। इसके लिए चाहे मेरी हत्या भी क्यों ना हो जाए। मैं इस वक्त अपने नॉर्थ एवेन्यू के आवास पर हूं और मेरा आवास महामहिम राष्ट्रपति जी के भवन के 100 मीटर की दूरी पर है। और यहां पर अभी मेरे घर पे हमला हुआ है। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और उनके गुंडों से, आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा लो, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं 1000 बार बोलूंगा। ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है, ये करोड़ों उन राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया है। और अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार उस सवाल को उठाऊंगा और चंदा चोरों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, ये कार्रवाई। दोस्तों, अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र से संबंधित इस जमीन के सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अब आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, जो सिलसिला है, वो लगातार जारी है। जहां एक तरफ 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ में खरीदने पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच घमासान की स्थिति पैदा हो गई है, वहीं पर अब योगी सरकार ने क्या कहा है कि भैया इसको जो पूरा मामला इसको लेकर के रिपोर्ट तलब कर दीजिए। योगी जी जो है वो साफ तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, वो उन्होंने फ्रंट लाइन एक गेम जो है वो खेल रहा है। राम भक्तों को चंपत लगाने के आरोप में अब महासचिव जो हैं चंपत राय जी चौतरफा घिर चुके हैं आरोपों में। और जब इन महोदय से जब मीडिया वालों ने कुछ सवाल किए इसको लेकर के, तो उसका सीधा साधा जवाब देने के बजाय दोस्तों ट्रस्ट के मुखिया चंपत राय जी कैसे बेतुके तर्क दे रहे हैं, आप खुद ही देखिए। मैं ट्रस्ट की मीटिंग की चर्चा कर रहा हूं, इससे अलावा यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं विषय मेरे सामने। मंदिर के निर्माण में एक आरोप लग रहे हैं, लखनऊ से लेकर यहाँ तक हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। ट्रस्ट का कुछ पर कहना है इस बारे में? नहीं कहना, अभी स्टडी करेंगे। मीटिंग के बारे में आपको सुनना है तो ठीक, नहीं तो आई एम गोइंग। बोलिए, यू डिसाइड। आरोप है कि 10 मिनट पहले राम मंदिर के लिए 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई और फिर उसी जमीन का एग्रीमेंट 10 मिनट बाद 18 करोड़ में कराया गया। 2 का 4 आपने सुना होगा, लेकिन राम के नाम पर 2 का 18 हमने पहली बार सुना है। दोस्तों, राम मंदिर के लिए राम भक्त
जो भर भर के दान दे रहे हैं अपने किसी तरीके से, जो भी उनकी पूंजी है उसको लेकर के उनकी आस्था है और वो दान दे रहे हैं, उस दान में, उस चंदे में दोस्तों बहुत बड़ा घोटाला कर दिया गया है। राम मंदिर बनाने पर हिंदुस्तान के सभी पार्टियों ने दस्तावेजों के साथ आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। केवल 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन कैसे 18 करोड़ की हो गई। और ये आश्चर्य करने वाला प्रश्न है दोस्तों। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास पिछले करीब 1 साल से बीमार चल रहे हैं और इसी बीच उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने कहा कि पिछले 1 साल से ट्रस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। उसको लेकर के उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया है। ट्रस्ट के पास जनता के 4000 करोड़ से भी ज्यादा की राशि मौजूद है। हालांकि कमल नयन का कहना है कि ट्रस्ट में कुछ भी हो रहा है उसकी जानकारी उनके अध्यक्ष को नहीं दी जा रही। जी हाँ, जो भी पहले काम हो रहा था, क्या क्या कुछ हो रहा था, उसकी जो जानकारी है वो अध्यक्ष महोदय को नहीं दी जा रही थी। रविवार को करीब 1 साल बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने महंत नृत्य गोपाल दास से आशीर्वाद लिया था। कमल नयन ने सारे फैसले महासचिव चंपत राव की ओर से लिए जाने की बात कही। वहीं इस मामले पर योगी सरकार ने राजस्व विभाग से जानकारी ली है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से इस पूरे मामले पर कोशिश की है कि जो जानकारी है वो निकलकर सामने आए और जवाब तलब किया है। इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की गई है। बताया गया है कि इस पूरे सौदे पर आयकर विभाग ने नजर जमाई है। दरअसल मौजूदा समय में जमीन का जो सर्किल रेट है दोस्तों वो 5.79 करोड़ रुपए है। ऐसे में खरीदने वालों पर इसकी एवज में के आधार पर 30% टैक्स और बेचने वालों पर 20% दर से कैपिटल गन टैक्स लगेगा। अब ये तो बाद में ही पता चल पाएगा कि लोगों ने कितना घोटाला किया है, कैसे घोटाला किया है, पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं दोस्तों, साफ तौर पर यह इशारा है, साफ तौर पर यह संकेत है कि राम जन्मभूमि के नाम पर भक्तों को अगर ये सही होता है तो किस तरह से ठगा गया है, आस्था से खिलवाड़ की गई है, राम नाम का उपयोग कैसे राजनीति के लिए किया गया। इन सबको इस्तीफा तो देना ही चाहिए और इन पर अगर इन्होंने इस तरह की नीच हरकत की है तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों की आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप आके कह देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। बहरहाल तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारा कोई भी टिप्पणी करना इस मामले में उचित नहीं होगा, क्योंकि भक्तों की आस्था है और आस्था से हम कोई भी खिलवाड़ अगर करे तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे ट्रस्ट का कोई भी व्यक्ति हो। हम सरकार से यही विनती करेंगे और यही सवाल खड़े करेंगे कि आप इसको लेकर के उचित कार्रवाई कीजिए, आप जांच बैठाइए और अगर कोई भी इसके लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति इसके निशान संदेह में आ रहा है, संदेह के घेरे में आ रहा है, उस पर कार्रवाई कीजिए, सारी जांच के पड़ताल कीजिए, जिससे कि पता चल सके कि राम जन्मभूमि के नाम पर जो लूटा गया है और वो लूट करके जो अपने झोली में उन लोगों ने भरा है तो उसको लेकर के उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने अपने पेट काट कर अपनी आस्था को, अपने भगवान को, भगवान श्री राम के नाम पर लोगों ने पैसे दिए हैं। ये कोई हराम के पैसे नहीं है, इसको आप लूट नहीं सकते हैं। अगर इसको आप लूटेंगे तो विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही, साथ ही साथ इसको लेकर के हम भी लगातार सवाल उठाते रहेंगे और सरकार को इसको लेकर संज्ञान लेना ही होगा। ये कड़ा सवाल हम रख रहे हैं और जनता भी आपके सामने रख रही है। बहरहाल दोस्तों, ये अपडेट जो हमने आपके लिए दी है यही अपडेट है कि अब जो है अखिलेश यादव भी मैदान में आ चुके हैं और आरोप जो जिन्होंने लगाया था, जो संजय सिंह थे, उनके ऊपर हमला हुआ है। हमले के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हमने आपको सुनाया। तो ये साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हमले और ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, ये इशारा कर रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ सच्चाई है। ये तो बहरहाल आने वाले समय के बाद ही पता चल पाएगा और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल दोस्तों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे सत्ता पक्ष तक हमारी जो आवाज़ है वो पहुँच सके, आवाज़ हमारी बुलंद हो सके। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।